देखो, स्टूडेंट्स की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है जिसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए ताकि नए स्टूडेंट्स को पता चल सके। विद्यार्थियों का कहना है कि जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि पहले जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवान प्रमाण पत्र बनवाओ, उसके बाद ही फॉर्म भर पाएंगे। और जब हम वो पैसे लगाकर बनवा लेते हैं तो फॉर्म भरते टाइम ना ही तो हमसे जाति प्रमाण पत्र लिया जाता है और ना ही मूल्यवान प्रमाण पत्र कहीं पर अपलोड नहीं किया जाता। तो ये क्यों है? क्या ये मित्रधारक इसमें कमाई करना चाहते हैं या फिर ये ऐसे ही बनवा के रखना होता है? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवाते हो तो जन आधार कार्ड से बनते हैं। आप सबको पता है, जब आप जाति या मूल निवास बनवाते हो तो आपसे जन आधार कार्ड वहां पर मांगा जाता है और जब ई मित्र धारक वो बनाता है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड नंबर ही दर्ज करता है और उससे ही आपका डेटा उठाया जाता है और उससे ही वो बनता है। तो पहले तो क्या होता था कि जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको अलग से जन आधार कार्ड में लिंक करवाना होता था। SSO पोर्टल पर ये ऑप्शन दिया था, तो ई मित्र धारक वो काम करता था, उसके बाद छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसे ही आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हो वो ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाता है। और जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो जन आधार कार्ड से आपका डेटा उठाया जाता है और वो दिखा दिया जाता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र ऑलरेडी जन आधार कार्ड के साथ लिंक है, जो कि वहां पर स्कॉलरशिप के पोर्टल पर शो होता है, दिखाया जाता है। तो वहां पर पता चल जाता है, मित्र धारक को या फिर जो भी व्यक्ति फॉर्म भरा उसको पता चल जाता है कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ऑलरेडी लगा हुआ है और उसके टोकन नंबर तक वहां पर शो करते हैं। तो वो आपसे नहीं मांगते और वहां पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे नहीं मांगा जाता। लेकिन ये बनवाना कंपलसरी है। नहीं बनवाएंगे तो वहां पर जब फॉर्म भरेंगे तो आपको बोला जाएगा कि पहले जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाओ, या फिर अगर आपने बनवा लिया है और आपके आधार कार्ड में या फिर बाकी चीज़ों में डिटेल मिसमैच कर रही है, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, नाम मैच नहीं कर रहा, तो भी चाहे आप 10 बार बनवा लो, आपका वहां पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाई नहीं देगा। वहां पर डेटा मिसमैच की दिक्कत आएगी और आप हर बार बनवाते रहो और वो वही दिक्कत आती रहेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जन आधार कार्ड में अपनी डिटेल सही करवानी है, उसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है और उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके जन आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र लिंक हो चुके हैं। जैसे ही आप बनवाते हो ऑटोमेटिक लिंक हो जाते हैं, आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, अलग से आप लिंक करवाने की जरूरत नहीं होती। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। मित्र धारकों को ऑलरेडी पता है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, क्योंकि वो पहले लिंक करवाते थे और अभी वो सिर्फ लेकर घूमते हैं और वो कहीं भी मांगे नहीं जाते, तो उनके मन में ये सवाल उठना लाजमी है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और ये क्यों होता है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।